नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो पिछली क्लास के अंदर दोस्तों हमने जयपुर के इतिहास में हमने राम सिंह द्वितीय जी को शुरू किया था और हमने एक लाइन लिखी थी कि राम सिंह सेकंड जो है, क्या हेडिंग डाली हुई थी पिछली क्लास के अंदर, राम सिंह। हमने प्रताप सिंह जी को पूरा पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था जयपुर में कला व संस्कृति का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। उन्होंने गुणिजन खाना, गंधर्व बाई सिंह उनके दरबार के अंदर थे। और कौन से 3 युद्ध लिखे थे? तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध। उनके संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। और उनके आपके काव्य गुरु गणपति भारती। चांद खां की उपाधि क्या थी? बुद्ध प्रकाश। और उनकी पुस्तक थी स्वर सागर। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली थी, ठीक है। और राम सिंह जी के बारे में हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। राम सिंह कब? 1835 से लेके 1880, ठीक है। तो दोस्तों राम सिंह जी जब राजा बने थे ना, तब ये सिर्फ और सिर्फ 14 महीने के थे। कितने महीने के? 14 महीने के, ठीक है। तो जयपुर के राजा जो बने, तो आंसर क्या होगा भाई? राम सिंह सेकंड होगा। क्या होगा? जयपुर के कौन से राजा आपको पूछ ले जो सबसे कम आयु के अंदर राजा बने, तो क्या होगा? राम सिंह सेकंड। तो भाई उस समय 1818 की संधि कर ली थी उन्होंने। तो अंग्रेज संरक्षक थे इनके। तो अंग्रेज एक अधिकारी जो संरक्षक था, ये किसके संरक्षण के अंदर राजा बने? तो लॉर्ड लुडलो। लॉर्ड लुडलो नाम का अंग्रेजी अधिकारी था, उसके संरक्षण के अंदर ये राजा बने हैं, ठीक है ना। तो लॉर्ड लुडलो ने कहा भाई अपने ये अगला उत्तराधिकारी ये अपने राम सिंह है, इसको बनाओ राजा। और राम सिंह किसके संरक्षण के अंदर राजा बने? आपके लॉर्ड लुडलो के, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं राम सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के अंदर आपको पूछ ले जयपुर का शासक कौन है, तो आप क्या उत्तर दोगे? आपके राम सिंह सेकंड, ठीक है। तो आप लिख लो 1857 की क्रांति में जयपुर के शासक थे। इसने अपने पूरे तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की दोस्तों। 1857 की क्रांति के अंदर इसने पूरा जोर लगा दिया क्रांति को दबाने में, अंग्रेजों को फुल सपोर्ट किया इसने। और इसीलिए दोस्तों इसको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई है। और एक परगना दिया, कोटपुतली परगना। कोटपुतली अपने जयपुर के अंदर ही है, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसने क्या है? 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का सहयोग किया। अंग्रेजों क्या है? फुल सहयोग किया भाई इसने, क्योंकि ये 14 महीने का तभी से इसने अंग्रेजों को देखना शुरू कर दिया। ये इसका तो राज्याभिषेक ही आपके लॉर्ड लुडलो के संरक्षण के अंदर हुआ है, हैं? तो ये तो भाई अंग्रेजों को अपना एकदम माई बाप समझता था। और इसने बिल्कुल क्या किया? अंग्रेजों की फुल सहायता की। और इसने दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रभाव तो 1857 क्रांति के अंदर कोटा में रहा था। कोटा में 1857 क्रांति का विध्वंसक रूप हमें देखने को मिला था। लेकिन सबसे कम, ना के बराबर, मतलब जहां क्रांति ना के बराबर हुई नहीं, आप कभी पढ़ोगे नहीं जयपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व तो इसने किया। कभी पढ़ा है आपने? क्योंकि 1857 की क्रांति जयपुर में हुई नहीं। अपने मुख्य यहाँ पर 4 छावनियों के अंदर हुई थी। नसीराबाद, नीमच, आपके देवली, एलिचपुरा, पाली, ये मुख्यतः 4 थी। इन 4 के अंदर ही अपने 1857 क्रांति हुई है। तो इन्होंने अंग्रेजों ने राम सिंह को प्रसन्न होकर कोटपुतली परगना दिया व
सितार ए हिंद, सितार ए हिंद की उपाधि दी। तो भाई ये उपाधि बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अंग्रेजों ने जयपुर के किस शासक को सितारे हिंद की उपाधि दी? तो आंसर ये होगा 1857 की क्रांति के अंदर जयपुर का शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की, कौन? राम सिंह सेकंड। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो 1857 क्रांति के अंदर ये हो गया, 1857 क्रांति के अंदर कौन सा परगना ये उपाधि दे दी? कोटपुतली परगना दे दिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसी के शासनकाल के अंदर जयपुर के अंदर आपके समाधि प्रथा और कन्या वध पर प्रतिबंध लगा। राम सिंह सेकंड के समय राजस्थान में सर्वप्रथम समाधि प्रथा व कन्या क्रय विक्रय, समाधि प्रथा, कन्या क्रय विक्रय व कन्या वध पर प्रतिबंध लगा। आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर, कन्या क्रय विक्रय पर, सबसे पहले कन्या समाधि प्रथा और कन्या क्रय विक्रय पर बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम आपके प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है आपके? तो उस समय जयपुर राज्य था, जयपुर ने लगाया। और उस समय जयपुर का शासक कौन था दोस्तों? राम सिंह सेकंड, ठीक है। तो इसने क्या है, समाधि प्रथा, और समाधि प्रथा पर लगभग 1844 में समाधि प्रथा पर आपके प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना। लॉर्ड लुडलो ने लगाया था वैसे तो, लेकिन राजा उस समय ये थे, ये देखो राम सिंह है जो आपके लुडलो के संरक्षण के अंदर राजा बने। लुडलो ने कहा भाई ये समाधि प्रथा क्या है? समाधि प्रथा आप समझ गए, पहले संत महात्मा जो भी होते थे और जब वो उनका अंतिम समय होता था तब वो क्या कर लेते थे? समाधि ले लेते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इसको क्या कहा? ये तो भाई एक प्रकार से आत्महत्या है। और अंग्रेजों ने, उनका राज था उस समय, और उन्होंने क्या कह दिया, इस पर तो भाई प्रतिबंध लगाओ। तो राम सिंह सेकंड ने मोहर लगा दी, भाई लगा दो। तो सबसे पहले समाधि प्रथा, कन्या क्रय विक्रय पर प्रतिबंध राजस्थान के अंदर कहां लगाया भाई? जयपुर के अंदर लगाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। अब देखो भाई 1868 के अंदर आपके 1868 के अंदर एक अंग्रेजी अधिकारी आया था जिसका नाम था एडवर्ड पंचम। क्या नाम था दोस्तों? एडवर्ड पंचम। एडवर्ड पंचम के आगमन पर इसने जयपुर को क्या है? गुलाबी रंग में रंगवाया था। क्या रंगवाया? जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया, इसीलिए जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। तो आपको पूछ ले किसके आगमन पर या किस वर्ष जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया? तो उत्तर ये होगा, लिखे एडवर्ड पंचम के आगमन पर राम सिंह सेकंड ने 1868 में जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया। और जयपुर को क्या कहते हैं भाई? जयपुर गुलाबी, तो पिंक सिटी। पिंक सिटी कौन सी है? व्हाइट सिटी आपके उदयपुर, ब्लू सिटी आपके जयपुर, और आपके पिंक सिटी जयपुर हो गई है, ठीक है ना। व्हाइट सिटी कौन सी है? उदयपुर है। ब्लू सिटी, सन सिटी जोधपुर है, ठीक है। तो और इन्होंने एडवर्ड पंचम ने जयपुर को क्या कहा भाई? एडवर्ड पंचम ने जयपुर को कहा गोल्डन बर्ड। गोल्डन बर्ड क्या कह दिया भाई? गोल्डन बर्ड कह दिया, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, गोल्डन बर्ड जयपुर को किसने कहा? एडवर्ड पंचम ने कहा। 1868 के अंदर जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया है। किसके आगमन पर रंगवाया गया है? तो एडवर्ड पंचम के आगमन पर रंगवाया गया है, ठीक है। और ठीक इसके 8 साल बाद एक और अंग्रेजी अधिकारी आया था, एल्बर्ट। कौन आया भाई? एल्बर्ट।
1876 में 1876 में एल्बर्ट के जयपुर आगमन पर एल्बर्ट के जयपुर आगमन पर राम सिंह सेकंड ने एल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। एल्बर्ट हॉल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है ना। राम सिंह सेकंड ने एल्बर्ट हॉल का निर्माण किस वर्ष कराया? 1876 में। किसके आगमन पर? एल्बर्ट, इसी के नाम से, इसको हिंदी में लिख लेना, यही है एल्बर्ट हॉल। एल्बर्ट के आगमन पर इसने क्या किया भाई? जयपुर में एल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया है। ठीक है। ये आपके राम सिंह के बारे में हमें बात करनी है। और राम सिंह के बारे में एक और लिखो कि आपके किसने जयपुर को पिंक सिटी सर्वप्रथम कहा किसने था? जयपुर को पिंक सिटी कहने वाला अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो आप क्या उत्तर दोगे भाई? आपके स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा। ठीक है ना। स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया, रॉयल मतलब शाही, टाउन्स मतलब आपको पता है ये कस्बे, इंडिया के शाही कस्बे। ठीक है। ये उनकी पुस्तक थी स्टेनले रीड की, जिसके अंदर जयपुर को क्या कहा गया है दोस्तों? जयपुर को कहा गया है पिंक सिटी। क्या कहा गया है? पिंक सिटी। 1866 में दोस्तों कांतिलाल जी मुखर्जी, जब हमने सवाई जय सिंह के दरबारियों के अंदर अब जब हम बात कर रहे थे तो हमने लिखा था नयन चंद्र मुखर्जी। ठीक है। तो ये भाई उनके ही परिवार से थे। इन कांतिलाल मुखर्जी के कहने पर इन्होंने क्या है, शिक्षा के अंदर इन्होंने कहा भाई अभी कन्यावध पर तो हमने प्रतिबंध लगा दिया है, कन्या के क्रय विक्रय पर भी राम सिंह जी बढ़िया काम किया हमने। अभी कन्याओं के लिए शिक्षा अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो राम सिंह जी ने जयपुर का बहुत विकास करवाया था दोस्तों, और जयपुर के अंदर राजस्थान की प्रथम कन्या विश्वविद्यालय का बनी थी। कब बनी? 1866 के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। और इन्होंने जयपुर के अंदर क्या है, जयपुर के अंदर इन्होंने मदरसा हुनरी 1857 के अंदर मदरसा हुनरी संस्था की स्थापना की। 1857 में मदरसा हुनरी की स्थापना की। मदरसा हुनरी संस्था की स्थापना कब की गई? 1857 में। किसने की? राम सिंह सेकंड ने की है। ठीक है। वर्तमान के अंदर इसका नाम दोस्तों अगले राजा, इनसे ठीक अगले राजा पढ़ेंगे ना हम पढ़ेंगे माधो सिंह फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, जिन्होंने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। ठीक है। ये क्या है? सवाई माधो सिंह सेकंड है, जिन्होंने बाद में क्या ऐसा मदरसा हुनरी संस्था का वर्तमान नाम क्या रख दिया उन्होंने? वर्तमान नाम
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इसका वर्तमान नाम है। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने राम सिंह जी ने ना, राम सिंह जी ने पोथी खाने की स्थापना कराई। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय बनाया। पोथी खाने में कौन सा? जयपुर का नक्शा पड़ा है, हमने बात की थी ना। किसने बनाया था जयपुर का नक्शा? विद्याधर भट्टाचार्य ने 9 टेढ़ी 9 सीधी रेखाओं से जयपुर का नक्शा बनाया था। वो नक्शा पोथी खाने में, और पोथी खाना किसने बनाया भाई? राम सिंह जी सेकंड ने पोथी खाने का निर्माण करवाया है। इनके शासनकाल के अंदर दोस्तों मुख्य हमें यही बातें करनी थी। और आप अगले राजा लिखिए माधो सिंह सेकंड। कौन है भाई? माधो सिंह सेकंड। अगले ही हेडिंग लगाओ माधो सिंह सेकंड, जिसको क्या कहा जाता है? बब्बर शेर इनकी उपाधि है। क्या उपाधि है भाई इनकी? बब्बर शेर। (1876) के अंदर इन्होंने भाई साहब एल्बर्ट हॉल बनाया था ना, एल्बर्ट हॉल का वास्तुकार आपको पूछ ले, वास्तुकार तो स्टीवन जैकब था। स्टीवन जैकब अंग्रेज था। ये एल्बर्ट हॉल का वास्तुकार है। एल्बर्ट हॉल अपने जयपुर में बड़ा ही प्रसिद्ध बिल्डिंग है। आप जाओगे तो आपको जरूर आप उसको देखना। तो दोस्तों अगले राजा हम बात करते हैं। अगले राजा तो अपने हैं माधो सिंह जी। कौन है? माधो सिंह। ये कौन से है भाई? सेकंड। माधो सिंह सेकंड है। इनकी उपाधि क्या है भाई? बब्बर शेर क्या है? इनकी उपाधि है। तो दोस्तों 1916 के अंदर है ना, 1916 के अंदर 1898 के अंदर है ना, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी। उन्होंने क्या है? उन्होंने स्वतंत्र संग्राम के अंदर, भारत के स्वतंत्र संग्राम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट की। उन्होंने बनारस के अंदर दोस्तों, एनी बेसेंट ने बनारस के अंदर और उन्होंने क्या एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था, जिसका नाम 1916 के अंदर मदन मोहन मालवीय है ना, उन्होंने उसका नाम कर दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। तो आज हम उसको किस नाम से जाने? BHU कहते हैं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है। BHU बनारस के अंदर है। तो 1916 के अंदर जब मदन मोहन मालवीय जी इसकी वापस ढंग से स्थापना कर रहे थे, तो उस समय इन माधो सिंह जी सेकंड ने, जयपुर के थे ये, इन्होंने 5 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। तो पूछ ले भाई जयपुर के किस शासक ने BHU के निर्माण के अंदर आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो माधो सिंह जी। ठीक है, लिखना 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 5 लाख की आर्थिक सहायता दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की है? मदन मोहन मालवीय जी ने इनकी स्थापना की है। आप इस बात का ध्यान रखना। एडवर्ड सप्तम 1903 के अंदर हमने बात की थी। 1903 के अंदर मेवाड़ के फतेह सिंह जी थे जो एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली गए थे, लेकिन आपके केसरी सिंह बारट ने चेतावनी अंगूठी दिए तो वो गए नहीं।
तो इन्होंने 1907 के अंदर एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अंदर चांदी के 2 बड़े बड़े घड़े लेकर गए थे। लिख लेना आपके एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में चांदी के 2 बड़े बर्तनों में गंगा जल लेकर गए। चांदी के 2 बड़े बड़े, आज भी वो घड़े है, कहीं गए नहीं है। जयपुर जाओ, सिटी पैलेस में जब आप जाओगे तो सिटी पैलेस के अंदर आपको चांदी के 2 बड़े बड़े विशाल घड़े, कहा जाता है विश्व के अंदर इससे बड़े चांदी के घड़े कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अंदर ये गए थे। ठीक है, चांदी के 2 बड़े बड़े बर्तन लेकर गंगा जल से भरकर। ठीक है, ये माधो सिंह जी के बारे में आपको ध्यान रखना। अपने बीकानेर वाले गंगा सिंह जी थे ना दोस्तों, उन्होंने भी क्या है इस बीचू के अंदर आपके लिख लेना, गंगा सिंह ने भी बीचू में आर्थिक सहायता दी। अब कितनी दी वो हमें पता नहीं है, लेकिन आर्थिक सहायता राजस्थान के 2 राजाओं ने ही आर्थिक सहायता दी थी। उसके अंदर एक जयपुर के माधो सिंह है और आपके गंगा सिंह जी है। ठीक है, तो ये अपने माधो सिंह जी के बारे में इतनी बात ध्यान रख लेना। जयपुर के अंतिम शासक मानसिंह सेकंड कौन है भाई? ये जयपुर के अंतिम शासक है मानसिंह सेकंड। ये राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख भी है। जब हम एकीकरण पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि राज प्रमुख थे। राज प्रमुख एक पद था, राज प्रमुख। प्रधानमंत्री भी एक पद था, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री थे, उपराज प्रमुख भी थे, महाराज प्रमुख भी, जो हमने बात की भूपाल सिंह आपके मेवाड़ के अंतिम शासक थे ना, महाराणा भूपाल सिंह, उनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख, वो बात एकीकरण की है, जब हम करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी आप ये ध्यान करो, यह राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे, यह राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे। बाद में क्या है दोस्तों, राज प्रमुख का नाम बदलकर क्या कर दिया, राज्यपाल कर दिया। क्या कर दिया, राज्यपाल। पहले राज्यपाल को क्या है, राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। तो आपको ऐसे पूछ ले राज्यपाल का पहले नाम क्या था, तो राज प्रमुख था। राज प्रमुख को बाद में राज्यपाल बनाया गया। ठीक है ना, तो राजस्थान के पहले राज्यपाल आपको पूछ ले कौन है, ये राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे। और लिखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने, 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। राजस्थान का एकीकरण इसी डेट को कंप्लीट हुआ है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण क्या है, इसी डेट को कंप्लीट हुआ है। 18 मार्च 1948 को ये शुरू हुआ था और आपके 1 नवंबर 1956 के अंदर एकीकरण कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी बने थे। ठीक है, इन मान सिंह जी की एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था, मान सिंह जी की एक पत्नी थी, उनका नाम था महारानी गायत्री देवी। क्या था, पत्नी कौन है, पत्नी कौन है, महारानी गायत्री देवी। ये राजस्थान से लोकसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला है। केंद्र के अंदर हम 2 बात करते हैं, सदन 2, आपके संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो जिसके अंदर अधिकतर प्रधानमंत्री लोकसभा के होते हैं, तो लोकसभा में निर्वाचित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, महारानी गायत्री देवी। क्या थी, आप लिखिए राजस्थान से लोकसभा में
राजस्थान से लोकसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन है आपके? गायत्री देवी। गायत्री देवी। और इनकी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक थी द प्रिंसेस रिमेंबर्स। द प्रिंसेस रिमेंबर्स। इस द प्रिंसेस रिमेंबर्स का मतलब है रानी याद रखती है। क्या है? प्रिंसेस रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद रखना। प्रिंसेस रिमेंबर इनकी पुस्तक है दोस्तों। ये महारानी गायत्री देवी थी, ये स्वतंत्र पार्टी की थी। किस पार्टी की थी? स्वतंत्र पार्टी। जैसे अभी बीजेपी, कांग्रेस, सपार ये है ना, वैसे एक उस समय स्वतंत्र पार्टी थी। तो स्वतंत्र पार्टी से निर्वाचित होकर ये लोकसभा में गई थी। ये क्या है? राजस्थान की पहली महिला जो लोकसभा में निर्वाचित हुई। ठीक है, तो यही दोस्तों अपने मान सिंह जी अंतिम राज प्रमुख थे और जयपुर के अंतिम शासक थे। ठीक है, यही हमारा याद कंप्लीट हो जाता है जयपुर। तो जयपुर के बारे में कुछ एक दो लाइनें वो आप लिख लीजिए। जयपुर के राजाओं की छत्री। सभी राज जैसे अपने अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह प्रथम के बाद में मेवाड़ के सभी राजाओं की छत्री आहड़ के अंदर है, वैसे जयपुर के ये क्या है? शाही आपके रॉयल शमशान घाट होता है, शाही शमशान घाट होता है। जैसे बीकानेर वालों का देवकुंड सागर है, मेवाड़ वालों का क्या है? आहड़ है, कोटा बूंदी वालों का बड़ा, आपके जैसलमेर वालों का बड़ा बाग है, कोटा बूंदी वालों का शार बाग है। वैसे ही अपने जयपुर वालों का जो छत्रिया थी वो गेटोर का है, आपके जयपुर के अंदर है। तो आपको पूछ ले, जिनकी छतरी नहीं है उनका तो मैंने आपको लिखा दिया। जैसे मान सिंह की आपके आदिपुर आमेर के अंदर है, तो ये गेटोर के अंदर है। एक ही राजा की नहीं है इस गेटोर के अंदर, वो है ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह की छतरी। ईश्वरी सिंह की छतरी के बारे में हमने बात की थी। कहाँ है? इसरलाट कहाँ है? जयपुर। राजमहल विजय के उपलक्ष्य में इसने बनाई थी, 7 मंजिला है इसरलाट। ठीक है, ये हमने सारी बात की थी। तो यही जो प्रमुख बात है। एक लाइन और लिख लीजिए आप। आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहते हैं आधुनिक। जैसे आधुनिक जोधपुर के निर्माता उमेद सिंह को कहते हैं, वैसे ही आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने जयपुर हो गया कंप्लीट। आप इन सभी चीजों को रिवीजन करते रहना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर।